परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में परसेंटेज के बारे में परसेंटेज के बारे में। लेकिन इससे पहले आप एक बात देखो, आप कितने भी बड़े नंबर ऊपर नीचे रखो, ठीक है। मान लो ये ट्रेन है, 3 डब्बों की ट्रेन है क्या? हाँ। ये इंजन है, हाँ। इसमें क्या भरे पड़े हैं? नंबर। क्या भरे पड़े हैं? नंबर। बड़े नंबर। इसमें क्या भरे पड़े हैं? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर। कैसे नंबर? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर। और इसमें कैसे हैं? बड़े नंबर। इसमें कैसे हैं? स्मॉल नंबर। और इन स्मॉल से भी और छोटे नंबर आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? फ्रैक्शन। क्या बन जाएंगे? फ्रैक्शन। ध्यान से समझो बात बेटा, ठीक है। आप किन्हीं भी हम मैथमेटिक्स में पहले तो हम क्या करते हैं, अकेले जो ये नंबर लाइन है ना बेटा, जितने भी नंबर हैं उनकी आपस में क्या करवाते हैं? संक्रियाएं करवाते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं, प्लस माइनस जोड़ बाकी, ठीक है। आपने कितने भी नंबर लिख दिए, 0 से लेकर के जितने भी नंबर इनफाइनाइट तक, क्या लिख दिए? फिर इन नंबर के साथ, ये पहले अकेले नंबर थे, अकेले नंबर की क्या कर रहे थे आप? संक्रियाएं कर रहे थे। फिर हमने इन नंबर के साथ क्या जोड़ दी? यूनिट जोड़ दी। अब इस यूनिट वाले नंबर की संक्रियाएं होंगी। यूनिट जोड़ने का मतलब हमने उन नंबर को एक भाषा दे दी। यूनिट जोड़ने के बाद हम उन नंबरों को क्या देते हैं? भाषा देते हैं। मैं बताऊंगा कैसे भाषा देते हैं हम पहले, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है? इन फ्रैक्शन के साथ होता है। ऐसा ही किन के साथ होता है? इन फ्रैक्शन। जैसे जैसे नंबर के साथ जो चीजें होती हैं वही वही हम फ्रैक्शन के साथ करते हैं। यानी फ्रैक्शन के साथ भी हम वही संक्रियाएं करते हैं, प्लस माइनस जोड़ बाकी छोटा बड़ा ऐसे, समझ गए? यानी कौन आ गए? फ्रैक्शन। और फिर हम फ्रैक्शन के साथ भी यूनिट जोड़ करके उनकी संक्रियाएं करते हैं। यूनिट कैसे जोड़ते हैं? हम उसको एक भाषा का रूप दे देते हैं। ये क्या दे देते हैं? भाषा का रूप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे समझिए, एक बीच में एक कॉन्सेप्ट और समझिए। ये 0 से 1 के बीच में चीजें पड़ी हैं, ये सारे के सारे आपके इधर कौन पड़े हैं? फ्रैक्शन। कौन पड़े हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। सारी मैथमेटिक्स में आप जिनको भाषा का रूप देंगे कि 10 में से मेरे इतने नंबर आए, या इसके इतने नंबर से इतने नंबर बढ़ गए, या इतने नंबर से कोई चीज इतने नंबर कम हो गई, समझ गए बात? 10 लीटर हमने पेट्रोल डाला तो एक कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर चली जाती है। ये क्या है? भाषा का रूप है। ये क्या है? भाषा का रूप है। ऐसे जब भी हम इन भाषाओं का रूप करते हैं तो हमेशा एक नंबर ऊपर मिलेगा और एक नंबर नीचे। आपको ऐसे रखना पड़ेगा, बोलो ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसा रूप आ जाएगा। ऐसा रूप आते ही आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हो, और जैसे ही एक यूनिट के रूप में आपका रिलेशन आएगा वो यहां पर लास्ट में अल्टीमेटली फ्रैक्शन ही आएगा। क्या आएगा? फ्रैक्शन। कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। तो मैं क्या बता रहा था, आपके जितने रिलेशन है वो फ्रैक्शन के रूप में आएंगे, और हम ये फ्रैक्शन फिर कहां पहुंचेंगे? इस यूनिट तक। अगर आपके नंबर बड़े हैं और बड़े नंबर को आपने ऊपर नीचे रख दिया और हम कहां पहुंच रहे हैं? इस यूनिट की साइड, तब ये रिलेशन भी क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? आपको एक यूनिट तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, एक यूनिट को याद रखो आप एक बार दिमाग में कि मुझे एक यूनिट की कोई चीज मिल जाए। आपका लैंग्वेज ऐसी देगा, वो लैंग्वेज हम ऊपर नीचे रखेंगे तो वो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, देखना। और वो एक यूनिट की वैल्यू किस रिलेशन में आ जाएगी? इस फ्रैक्शन की रिलेशन में आएगी। किस रिलेशन में आएगी? इस फ्रैक्शन की
रिलेशन में, तो सारी चीजें आपकी फ्रैक्शन से होकर के गुजरेंगी। हमने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया, Yes. और ये परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन ही है। ठीक है, अगली बात सुनो, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मुझे कोई भी चीज निर्धारित करने के लिए, कोई भी लैंग्वेज बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे एक बेस चाहिएगा ही भाई, चाहिएगा। मुझे क्या चाहिएगा, एक बेस चाहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेपर पड़ा है, क्या पड़ा है, पेपर। अभी मुझे नहीं पता ये पेपर कितने नंबर का है, क्या है, मुझे नहीं पता ये पेपर कितने नंबर का। मान लो मैं 10 नंबर का ही लेता हूँ, तो मेरा बेस अब कितना आ गया, 10 नंबर। देखो ये यूनिट